यह कहानी आज से 20 वर्ष पुरानी है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मेरा दोस्त मेरे घर के लिए आता है और चाय पानी पीने के बाद यह बोलता है कि चल यार कहीं घूमने जाना जाना चाहिए। तो मैंने बोला दी अमन यार पहले मैं अपने मम्मी पापा से पूछूंगा फिर ही कहीं घूमने जाऊंगा। दीपक दीपक बोलता है कोई बात नहीं यार, पहले तू अपने माँ बाप से पूछ ले फिर कहीं घूमने जाएंगे, ऐसे बिना बिना माँ बाप से पूछे नहीं जाएंगे। फिर अमन ने अपने माँ बाप से यह पूछा कि मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ मम्मी पापा, मैं दिल्ली घूमने जाना चाहता हूँ, मैं घूमने जा सकता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बोला मम्मी ने बोला मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है और पापा भी बहुत परेशान रहते हैं घर में काम धंधा छूटने के कारण। तो मेरे मम्मी पापा यह बोलते हैं कि बेटे घूमने तो चले जाओ, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, ध्यान से घर आना, हमारे को तुम्हारी बहुत चिंता रहती, तुम्हारे अलावा हमारी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं, समय से घर आ जाना। मैंने बोला ठीक है मम्मी पापा आप चिंता मत करो। फिर अगले ही दिन हम दोनों दोस्तों ने रेलवे स्टेशन की टिकट खरीदी और पानीपत से आज़ादपुर जाने की ट्रेन की टिकट ली और कुछ समय के बाद हमने ट्रेन पे बैठ गए। दोनों ट्रेन पे बैठने के बाद हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था। तब मैंने अपने दोस्त से बोला यार टाइम पास तो हो नहीं रहा, हम क्या करें। तो मेरे दोस्त ने यह कहा कि मोबाइल पे गाने सुन लेते हैं और कुछ वीडियोस देख लेते हैं। 12:30 बजे जब हम दिल्ली के आज़ादपुर पहुँचे, आज़ादपुर पे पहुँचने के बाद ट्रेन रुक गई। तो फिर मेरा दोस्त दीपक यह कहता है कि उतरते समय यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात का कुछ भी नहीं खाया और सुबह मेरी मम्मी ने भी मुझे खाना नहीं दिया, मैं बिना खाए पिए तो आगे नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है मेरे भाई, पहले कुछ खाया पिया जाए तभी जाया जाए। फिर हमने कुछ खाया, ब्रेड पकौड़ा समोसा खाया और फिर वहीं से फिर कुछ देर चलने के बाद हमने मेट्रो पकड़ने के बाद मेट्रो स्टेशन हमें दिख रहा था। फिर हमने मेट्रो स्टेशन से मुगल के लिए ट्रेन खरीदी और फिर हम वहाँ से कुछ दूर के बाद मुगल स्टेशन पे पहुँचने के बाद कुछ दूर उतरकर पैदल चले और रिक्शा करने के बाद दिल्ली का लाल किला घूमने लग गए। दिल्ली का लाल किला घूमते घूमते हमें यही नहीं पता चला कि कब रात होने लग गई है। मेरे दोस्त ने यह कहा अमन तूने घर नहीं जाना, मम्मी को तेरी चिंता हो रही है, तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने जल्दी हम दोनों दोस्तों ने भाग भाग कर मेट्रो में बैठे और मेट्रो से आज़ादपुर पहुँचे। आज़ादपुर से कुछ दूर के बाद रिक्शा किया और कुछ दूर रिक्शे के बाद 6 बजे की ट्रेन की टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद हमने रेलवे मास्टर से पूछा 6 बजे की टिकट के खरीदने के बाद हमने रेलवे मास्टर से यह पूछा कि 6 बज गए अभी तक ट्रेन क्यों नहीं है। उसने बोला आज टीटी ने बोला आज ट्रेन 1 घंटा लेट है। हम 1 घंटा लेट होने के बाद वहाँ बैठे रहे। फिर शाम 7 बजे की ट्रेन मिली और 7 बजे की ट्रेन हमें पानीपत 10 बजे पहुँचाती। 10 बजे घर में पहुँचने का कोई भी साधन नहीं था। यह देख के मैं बहुत ही परेशान था। मेरा दोस्त बोलता है मेरा दोस्त दीपक यह बोलता है तू परेशान मत हो यार, मैं तुझे पहले घर छोड़ूंगा फिर अपने घर जाऊंगा। यह देखकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। मेरा घर से 5 किलोमीटर मेरा घर है, रेलवे स्टेशन से मेरा घर 5 किलोमीटर है, परंतु वहाँ आने जाने का कोई साधन ना है, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे थे। मेरा दोस्त बोलता है तू परेशान मत हो, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं भाई, मैं तुझे पहले तेरे घर ही छोड़ूंगा। मेरे घर के पास गोपाल कॉलोनी पार्ट 2 का एक पुल है। जब फिर पैदल चलते चलते अपने घर के पास वाले पुल पे पहुंचा तो मुझे अजीबोगरीब से पत्ते खड़कने की आवाज़ सी आने लगी। मैंने बोला दीपक यार मुझे अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसने बोला यार तू भी क्या वहम करता है, कुछ नहीं है। फिर मुझे कुछ दूर के वो चलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, जबकि हम दोनों के अलावा रास्ते में कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, ना आगे ना पीछे। मैंने बोला नहीं यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कोई इंसान मेरा पीछा कर रहा है। मेरा दोस्त बोलता है नहीं यार मुझे तो कुछ ऐसे ही वहम होता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद कोई दीपक मेरा नाम लेकर, मैंने बोला दीपक यार कोई मेरा नाम लेके अमन आवाज़ दे रहा है, अमर रुक जा, अमर रुक जा। तो मैंने बोला दीपक यार मेरे को कोई अमन लग रहा है। दीपक यार कुछ भी अमन यार कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ऐसा वहम मत कर। हम चलते कुछ देर के बाद मेरा दोस्त धरती पे जाके गिर पड़ा। यह देखकर मैंने उसे हाथ बढ़ा के उठाने के लिए किया तो कुछ देर बाद उसके मुंह से खून आने लग गया। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे दोस्त दीपक ने कहा मैं नहीं बचूंगा यार, मुझे कुछ हो रहा है, तू चला जा यहाँ से, तू चला जा। यह देखकर उस पुल का हादसा आज तक भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ।